पार्ट 4 श्राप का घर। रात को खिड़की के बाहर उस काली परछाई को देखकर देव के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। लाल चमक और वो मुस्कान। उसने आंखें जोर से बंद कर ली। 2 पल बाद जब फिर से खोली, सब नॉर्मल था। खिड़की से सिर्फ चांदनी आ रही थी। बरगद के पत्ते हवा से हिल रहे थे, जैसे सब एक सपना हो। पर देव जानता था वो सपना नहीं था। अगली सुबह आंगन में एक छोटी प्लास्टिक की टेबल, 4 कुर्सियां, चाय की बत्ती से धुआं उठ रहा था। समीर ने चूल्हे पे चाय बनाई थी, उसकी स्पेशलिटी। सबने चाय के कप उठाए, पर देव चुप था। उसके चेहरे पे नींद और डर का मिक्सचर था। अमित तुरंत समझ गया। अमित मुस्कान के साथ, क्या हुआ भाई? ऐसे लग रहा है जैसे रात को किसी हॉरर फिल्म का हीरो बन गया तू। देव ने धीरे से कप रखा। देव, सच बोल रहा हूं, रात को मैंने उस पेड़ के नीचे एक परछाई देखी। खिड़की के बाहर उसकी आंखें लाल चमक रही थी। हवा रुक जाती है, चाय की बत्ती की आवाज भी धीरे हो जाती है। समीर, गंभीर होकर, मुझे भी 2 बार फील हुआ है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात को जब वॉशरूम गया था, लग रहा था कोई साथ चल रहा है। अमित सिर हिलाकर, मैं भी नोटिस करता हूं। कभी आवाज ज्यादा तेज, कभी खिड़की की जाली से फुस्क फुस्क। ये नॉर्मल नहीं है। रोहित पहले तो चुप रहा, फिर अचानक कप टेबल पर दरक से रख के बोला, रोहित, अरे अरे अरे, मतलब तुम लोग कहना चाहते हो कि हम भूत बांग्ला में रह रहे हैं? मुझे तो अभी लग रहा है मेरे पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत अपना कंधा घुमाता है जैसे कोई पकड़ने वाला हो। सब हंस पड़े। देव सीरियस होकर, ये मजाक नहीं है। सब कहते हैं ठीक है, हम जानेंगे इस घर के राज के बारे में। उस दिन चारों ने डिसाइड किया कि घर के हर कोने को प्रॉपर्ली चेक करेंगे। सबने एक एक टॉर्च लिया। कमरा 1, जहां चारों सोते थे, छोटी बेड, कुछ मैट्रेस। दीवार के कोने में एक पुरानी दरार, जैसे कभी आग लगी हो। कमरा 2, सामान पड़ा था। एक पुराना अलमारी जिसमें कोई पुराने कपड़े, मिट्टी के बर्तन और एक लाल चुन्नी भी मिली, पूरी जाली हुई। समीर डर कर, अरे ये क्या है, जाली हुई चुन्नी? रोहित हंसी उड़ा के, अरे भाई, शायद पहले किसी दुल्हन ने यहाँ फैशन शो किया होगा और आग लग गई होगी। सब हंसे, पर देव का दिल ढक से रह गया। रसोई, एक मिट्टी का बड़ा बर्तन, अंदर से काला, जैसे कभी कुछ भारी चीज उसमें जलाई गई हो। और फिर आंगन के कोने में एक पुरानी हवन की थाली, काली पड़ी हुई, पहले से रखी हुई। अमित, देखा, ये नॉर्मल घर नहीं है, यहाँ जरूर कुछ हुआ था। चारों ने डिसाइड किया कि गांव के बड़े लोगों से बात करना जरूरी है। वो बाजार के पास एक पुरानी चाय की दुकान गए। वहां बैठते थे हरी काका, गांव के सबसे पुराने आदमी। सफेद धोती, गोला स्पेक्स, हाथ में डंडा। उन्होंने चाय ऑर्डर की। कुछ पल चुप रहे, फिर अमित सीधा बोल गया, अमित काका, वो जो घर है बाजार के पास जिसमें हम रहते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हो? हरी काका ने पहले चुप रहना चाहा, कप में चाय घुमाते रहे, फिर उनकी आंखें थोड़ी नम हो गई। हरी काका धीरे से, तुम लोग वहां रहते हो? बाबा, वो घर तो अब शरापित है। सब सुने। देव, शरापित मतलब? हरी काका ने गहरी सांस ली। हरी काका, लगभग 25 साल पहले उसी घर में एक लड़का और एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। पूरे गांव ने देखा था आग के शोले, पर उनकी चीख अभी भी रातों में सुनाई देती है। चारों एक दूसरे को देखने लगे। रोहित का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कप रखा और बोला, रोहित, अरे बाबा, मुझे तो लग रहा है मैं वही लड़का बन जाऊंगा। अगर कल रात को कोई लाल आंख वाली आंटी आई ना, तो मैं सीधा बोलूंगा, माता, मुझे अपना बेटा बना लो। सब हंस दिए, लेकिन हंसी के पीछे डर था। समीर काका, उन दोनों के साथ हुआ क्या था? हरी काका चुप हो गए। सिर्फ इतना बोला, हरी काका, बस इतना समझ लो, उस दिन के बाद से वो आत्मा शाप बनकर इस गांव पे आ गई और उन्होंने आंख बंद कर ली। जहां खत्म करना चाहते थे वही खत्म कर दिया। चारों घर आए तो आंगन में चुपचाप बैठे।
एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। अमित, अब तो क्लियर है, इस घर का पास डार्क है। समीर, पर अब हमें क्या करना है? भाग जाए? अमित, नहीं, भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमें ट्रुथ जानना होगा। अगर कुछ शराब है तो उसका रीजन होगा। रोहित का रिएक्शन फिर कॉमेडी। रोहित, तुम लोग जाओ ट्रुथ जानने, मैं तो कल से हॉस्टल शिफ्ट हो रहा हूं। मुझे तो अभी से लग रहा है रात को कोई मेरा ब्लैंकेट खींच लेगा और फिर बोलेगा, बेटा जग जा। सब हंस दिए। देव चुप था। उसके दिमाग में वही लाइन घूम रही थी। उस दिन के बाद से वो आत्मा श्राप बनकर आ गई। रात को हवा फिर तेज चलने लगी। खिड़की से फुस्क फुस्क आवाज आई। बरगद के पत्ते जोर से हिल रहे थे। देव डायरी लिख रहा था। अमित उसके पास आया। अमित, भाई जो भी होगा हम साथ में लड़ेंगे, टेंशन मत ले। देव ने हाँ में हाँ मिलाई, पर तभी खिड़की के बाहर एक काली परछाई फिर से खड़ी थी। लाल चमक, खामोश मुस्कान। इस बार देव ने आंखें बंद नहीं की। उसने सीधा उस परछाई को देखा और उसके कान में आवाज गुनगुनाई, तेरे बिना मेरा श्राप खत्म नहीं होगा। देव का दिल तेज धड़कने लगा। सब कुछ जैसे अंधेरा हो गया। अगले दिन चारों आंगन में बैठे थे। साइलेंस। फिर अमित ने कहा, अमित, अब बस एक ही ऑप्शन है। हम इस घर का पूरा सच जान लेंगे, जो भी हो फेस करेंगे। समीर, हाँ, अब डर के पीछे भाग के कुछ नहीं होगा। रोहित ने अपना ग्लास उठाया और बोला, रोहित, अबे मैं तो बोलता हूँ, अगर हम 3 डरे हुए मुर्गे बन गए ना तो भूत भी हमसे बोर हो जाएगा। सब हंस दिए। फिर देव ने सबके कांधे पकड़ के कहा, देव, दोस्ती की कसम, जो भी होगा साथ होगा। सबने एक साथ कहा, साथ होगा। और तभी घर के ऊपर बरगद के पत्तों के पीछे से एक औरत की हल्की सी हंसी गूंजती है।